जय भवानी, जय माँ मेलडी सभी को। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आज का मेरा टॉपिक वो है जो मैं कभी ये काम नहीं करता और मैं आगे भी नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि वशीकरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और होता कैसे है, ठीक है। लोग कहते हैं जायफल से ये कर लो, लौंग से कर लो, बतासे में ये कर लो, ऐसे वशीकरण हो जाएगा। लेकिन किसी को भी इसका नेगेटिव पता नहीं है कि नेगेटिव क्या होगा, ठीक है। उसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है और मेरी जो दी हुई जानकारी है आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि आगे इन फ्यूचर जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ तंत्रों को लेके, मंत्रों को लेके, साधनाओं को लेके, ज्योतिष विज्ञान को लेके, भैरव विज्ञान को लेके, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो मैं जानकारी आप लोगों को दे सकूं। और दूसरी चीज़, मेरा यह चैनल आप लोगों का है, ठीक है। और मेरे चैनल पे दी हुई जितनी भी जानकारी है वो वास्तविक है, ठीक है। ऐसा नहीं है उधर से उठा लिया इधर दे दिया, इधर से उठा लिया उधर दे दिया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि मुझे कॉपी पेस्ट करने की आदत नहीं है। मैं वही जानकारी आप लोगों को देता हूँ जो मुझे मेरे गुरु द्वारा मिली है, जो संगति में मिली है, जो साथ रह के गुरु के मिली है। तो वीडियो को पूरी सुनोगे मेरी एंड तक, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है और मैं बताना क्या चाहता हूँ। अब अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब अपन बात करते हैं वशीकरण के प्रकार कि वशीकरण जो है कितने प्रकार से होता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस काम के लिए मुझे फ़ोन करो, मैं ये काम करता नहीं हूँ। और जितने भी मेरे पास मैसेज आते हैं वशीकरण को लेकर मैं तुरंत ही ब्लॉक कर देता हूँ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वशीकरण के प्रकार, कितने प्रकार का वशीकरण होता है। पहला वशीकरण, साबर वशीकरण। साबर वशीकरण मंत्रों से होता है। साबर वशीकरण के अंदर हवन का किसी भी प्रकार से कहीं तक कोई विधान नहीं होता है, क्योंकि साबर मंत्रों में हवन का कोई विधान है ही नहीं। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों से काम होता है, ठीक है। इसके बाद आता है वैदिक वशीकरण, जिसको अपन सात्विक वशीकरण भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हवन कर्म होता है और बहुत तरीके की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हवन कर्म कर लिया, हवन करने के बाद में फोटो के ऊपर काम करना, फलानी चीज़ बनानी, ढिमकाना चीज़ बनानी। उसके बाद आता है सीफली वशीकरण। सीफली वशीकरण जो होता है वो मुस्लिम तंत्र का होता है, जिसके अंदर ये होता है कि सीफली वशीकरण कुछ आयत होती है, उन आयतों की, उन कुर्सियों की पढ़ाई होती है। पढ़ाई होने के बाद में वशीकरण की जो वस्तु है, चाहे पीर साहब के कोई मुवक्किल हो, चाहे कोई जिन्न हो, ऐसी कोई चीज़ उठा के आगे वाले को दे दी जाती है, जिससे वशीकरण होता है। उसके बाद होता है मसाणी वशीकरण। मसाणी वशीकरण क्या होता है, जैसे कि हम शमशान में गए, ठीक है, आपने कोई वशीकरण की साधना कर रखी है, शमशान में गए और वहाँ पे उस साधना के मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ने के दौरान उस शक्ति का आपने आवाहन किया। आवाहन करने के बाद में उस शक्ति को आपने किसी के ऊपर बिठाया, जैसे कि आपने उड़द के ऊपर बिठा दिया, राख के ऊपर बिठा दिया, नींबू के ऊपर बिठा दिया, किसी कपड़े के ऊपर बिठा दिया, ये चीज़ आपने कर ली, ठीक है। और फिर आगे वाले को दे दिया कि ये वहाँ जाके ऐसा ऐसा कर लेना, आपका ये काम आगे हो जाएगा। तो ये तो हैं वशीकरण के प्रकार, ठीक है। इस तरीके से वशीकरण होता है। लेकिन वशीकरण का नेगेटिव क्या है वो आज तक आपको, आप पूरा यूट्यूब चैनल देख लो, पूरा यूट्यूब खंगाल मारो, आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं मिलेगा कि वशीकरण का नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। वशीकरण का नेगेटिव रिजल्ट ये होता है कि चाहे साबर मंत्र लो, चाहे वैदिक करो, चाहे सीफली करो, चाहे मसानी करो, ठीक है। वशीकरण जो होता है कि आप जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी वशीकरण की साधना करते हो, या वशीकरण के मंत्र जाप करते हो, या वशीकरण की विधि करते हो, उस विधि को फॉलो करते हो, तो उसके अंदर सबसे पहले आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि हम बैठे होते हैं ना, हम बैठे हुए भी अकेले नहीं होते, कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई सोल वो हमारे आसपास होती है,
चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इंसान कभी अकेला नहीं बैठता है। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी वशीकरण का कर्म करते हैं या वशीकरण की कोई साधना करते हैं या वशीकरण से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, तो सबसे पहले जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अट्रैक्ट होती है इंसान के ऊपर। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, मैसेज मेरे पास पड़े हैं कि हमने ये विद्या करी तो हमारे साथ ये हो गया। तो उसका रीज़न है, वशीकरण क्या होता है। देखो, षटकर्म बताए गए हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, यूँ करके 6 षटकर्म बताएं। ठीक है, जिसमें मारण, मोहन और सम्मोहन ये 3 एक ही चेन है। मोहन कर्म क्या है, किसी को मोह लेना। सम्मोहन, किसी को अपने प्रति सम्मोहित करना ताकि वो अपनी बात माने। वशीकरण, किसी को भी अपना गुलाम बना लेना। लेकिन एक्चुअल में ना मोहन इस कर्म का है, ना सम्मोहन इस कर्म का है, ना वशीकरण इस कर्म का है। ये चीज़ ही अलग है। लेकिन आज जो वशीकरण, मोहन, सम्मोहन जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? किसी की गर्लफ्रेंड को वश में कर लिया, किसी ने बिजनेस चला लिया, और भी फलाने फलाने बहुत सारे काम हैं उनके लिए होता है। लेकिन ये इस चीज़ के लिए है ही नहीं। वशीकरण मंत्रों की और सम्मोहन मंत्रों की, मोहन मंत्रों की चलन क्यों हुई थी? इसलिए चलन हुई थी कि कोई भी आप मंत्र पकाते हो, मंत्र सिद्ध करते हो, वो सिद्धि जल्दी आपकी सिद्ध हो। इसलिए उन मंत्रों के अंदर, साबर मंत्रों के अंदर बहुत सारे साबर मंत्र ऐसे हैं जिनमें वशीकरण मंत्र का, मोहन मंत्र का, सम्मोहन मंत्र का संपुट लगता है। संपुट मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा मंत्र हो। संपुट का मतलब ये है कि 1 या 2 लाइन जो ऐसी होती है या कोई ऐसे शब्द वगैरह होते हैं जो संपुट में लगते हैं मंत्र के अंदर, ताकि उन संपुट से जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो, जिस शक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हो, वो संपुट से वशीभूत होकर आपके पास में आए, आपको सिद्धि दे और आपका कार्य करे। वशीकरण, मोहन, सम्मोहन इसलिए था। लेकिन आज आपको पता है वशीकरण, मोहन, सम्मोहन किस लिए। और वशीकरण करने से नेगेटिव रिजल्ट ये है कि आप साधना करोगे या वशीकरण कर्म करोगे तो पास की नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आदमी पे अट्रैक्ट करती है। उसके नेगेटिव रिजल्ट भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो खैर ये चीज़ हम अगले वाली वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, 8 मिनट की ऑलरेडी वीडियो होने को आई है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी खींचूंगा नहीं इस वीडियो को। आगे जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं वशीकरण से कुछ और भी जानकारी जो है, जो आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को वास्तविकता समझ में आए। मेरा सबसे पहला काम ही यही है, वास्तविकता समझाना। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, आपका दिमाग है, आपका मन है, आपका काम है। मेरा काम समझाना है, शुरू से समझाता आया हूँ, मैं आगे भी समझाता रहूँगा। और फिर से कह रहा हूँ, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आगे भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, देता रहा हूँ, देता आया हूँ, 2017 से दे रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। आने वाले टाइम में मेरे लाइव सेशन भी चालू होने वाले, पहले की तरह फिर से फ्री स्कैनिंग होगी। सोचूंगा कि मुझे यूट्यूब पर साधना देनी चाहिए, अगर मुझे लगा कि देनी चाहिए तो मैं यूट्यूब के ऊपर साधना भी दूंगा। वो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय माँ मेलडी सभी को।